गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का ढेर सारी स्वागतम हमारे इस सेशन में। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। आप सभी के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए मैं और मेरी पूरी परिवार, अड्डा परिवार आप सभी के साथ और ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आई। और इस शुभकामनाओं को बेहतर बनाने के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से जरा कह दो भटका नहीं हूं मैं, और कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्ता से जरा कह दो भटका नहीं हूं मैं, और साथ चलता है दुआओं का काफिला मेरे, किस्मत से जरा कह दो तन्हा नहीं हूं मैं। इसी आगाज के साथ, इसी आवाज के साथ इस सेशंस का हम आगाज करते हैं और आप सभी के आगामी जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं पूरी अड्डा परिवार। हम जानते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स में हमारा क्या योगदान है और आपका क्या योगदान है हमारे अचीवमेंट्स में। इसी को कहते हैं एक रिश्ता, जिस रिश्ता को हम कहते हैं कि हर रिश्तों से ऊपर है, शिक्षक और स्टूडेंट के रिश्ते, जिनमें आप जब अचीव करते हैं कोई चीज, कामयाबी की अग्रसर की तरफ बढ़ते हैं, तो सच कहूं तो दिल बाग बाग हो जाता है। इसी सेलिब्रेशंस को आज आप सभी के साथ और जितने भी अपकमिंग जो हमारे नेट एस्पायरेंट है, जीआरएफ एस्पायरेंट्स हैं, उन सभी को शुभकामनाओं के साथ इस सेशंस को हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जिन्होंने अचीव किया है, कुछ जीआरएफ किए हैं, कुछ नेट क्वालिफाई किया है, कुछ पीएचडी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई किए हैं। उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन लोगों का और अपकमिंग एग्जाम्स में अपियर होने जा रहे हैं, उन सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि कभी मंजिल से भटकना जरूरी नहीं, मंजिल पे चलते चले और हमेशा याद रखें कि एक पाथ पे चले, भटके नहीं कभी। कहते हैं ना कि अगर भटक जाओगे तो भटकते फिरोगे और एक जगह लग जाओगे तो कामयाब फिरोगे। यही कहते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को अपने सभी कैंडिडेट से और कुछ कुछ कैंडिडेट से बात करते हुए अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अंत तक सभी कैंडिडेट जरूर देखिएगा और अपनी इन सभी छात्रों का एक्सपीरियंस से आप अपने आगामी परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे चुनिंदे चेहरे हैं जो चमक रहे हैं काफी स्क्रीन पे। ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं अड्डा परिवार की ओर से और मेरी पूरी फैमिली की ओर से आप सभी को। थैंक यू सर। आकाश से बात करते। आकाश, हाउ आर यू? सर ठीक हूँ मैं, आप ठीक है सर? हाँ मैं भी ठीक हूँ। कैसा रहा आपका रिजल्ट? सर बढ़िया रहा सर, जीआरएफ लिया इस बार मैंने। कितना परसेंटाइल है आकाश? सर 99.7938 है सर, ऐसा कुछ। अरे बाप रे बाप, झंडा गाड़ दियो एकदम। मुझे लग रहा है वन ऑफ द टॉपर में से हो आप। सर आपसे बोल के तो आया था कि इस बार जीआरएफ लूंगा। हाँ, ये हमारे वो कैंडिडेट हैं जो नेट पे नेट मारते रहे और अल्टीमेटली इन्होंने मेरे से वादा भी किया था कि सर किसी भी हाल में होगा मैं जीआरएफ लेकर आऊंगा। ये हमसे आए थे मिलने प्रॉपर, मेरे अपने कैंडिडेट्स में से हैं और बहुत लिटरली बहुत मेहनती कैंडिडेट है। और मैं जानता हूं कि आप आगामी अपकमिंग एग्जाम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और मैं यही शुभकामना देता हूं। कहाँ गायब हो गए आप? मैं लाइव हूँ सर। हाँ हाँ, अब यहीं पे हैं। आकाश ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा क्लास का, और डूज और डोंट्स बताते चलेंगे। सर मैंने जैसा अपनी मतलब एक सक्सेस स्टोरी वाली छोटी सी वीडियो डाली थी, उसमें भी कहा था कि प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपके रिजल्ट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि मेरा लास्ट मतलब मेरा ये 5th अटेम्प्ट था सर, तो मैंने लास्ट 4 अटेम्प्ट में मेरा नेट रेगुलर निकलता रहा है, मैं 3 बार नेट निकाल चुका हूँ। और सर जी कभी कहीं ना कहीं पॉइंट से, एक दो क्वेश्चन से, और कहीं ना कहीं मेरी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से वो रह ही जाता था सर। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब खुद से तो बहुत ट्राई किया। फिर मैंने सर कई बार क्वेश्चन लगाया, आपसे एक आध दो बारी बात हुई इस बारे में। और सर आपकी वीडियोस वगैरह देख रखी हैं, तो उनसे ये पता चला कि आपकी सिली मिस्टेक, आपका मतलब ये नॉलेज नहीं रोकता, मतलब नॉलेज कितना आपने पढ़ा है वो नहीं रोकता आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन रोकता है आपकी सिली मिस्टेक्स, कि आपने कमियां कहाँ रख दी एग्जाम टाइम में। 3 एग्जैक्ट आवर के फोकस में कंसिस्टेंसी कमी कहाँ रह गई आपकी, तो वो आपका सिलेक्शन रोक देती है। तो जी सर बहुत रिग्रेट होता है कि पॉइंट्स रह गए। और सर जब वो क्वेश्चन देखते हैं ना अपन, ये क्वेश्चन तो मतलब मैं नींद में भी सही कर देता है, कोई मुझसे नींद में पूछ लेता ना तो वो सही कर देता मैं, लेकिन वो वहां गलत हो जाता है, पता नहीं किस वजह से या क्या चल रहा होता है हमारे माइंड में उस समय। तो जी गलतियां हो जाती है सर, उस वजह से पॉइंट या एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रह जाता है, जी जो कि आपकी 6 महीने या साल भर की मेहनत को फिर से रिपीट करवा देता है। जी। तो सर ऐसा था कुछ, मतलब इस बार तो हो गया था सर, पता नहीं हो गया लेकिन। चलिए, बेड़ा पार हो गया आपका। जी और सर। और और कुछ स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे क्लासेस के बारे में?
सर क्लासेस मस्ट इम्पोर्टेंट है सर। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपकी मतलब वही मेन फोकस है, मतलब ये नहीं कि आप 2-4 एग्जाम भी देखे जा रहे हैं, इसका फॉर्म भर दिया उसका फॉर्म भर दिया, लेकिन अगर आपका लास्ट मतलब पहला फोकस ये है कि DRF चाहिए और किसी भी तरह चाहिए, तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और एक प्रॉपर क्लास अटेंड करना होना चाहिए कि सर प्रॉपर क्लास अटेंड करने, नोट्स होने चाहिए, खुद के क्लासों के नोट्स होने चाहिए, खुद के द्वारा नोट्स तैयार करने चाहिए सर। और एक मतलब मेन प्लेटफॉर्म उसी के नोट्स और उसी मतलब वो इस तरह एक ही प्लेटफॉर्म, ज्यादा यहाँ वहां नहीं भटकना कि ये सर के पास चलेगा, ये सर के पास चलेगा। आप तो एक जगह चूज कीजिए और उस पर काम कीजिए बस, जितना हो सके एग्जैक्टली सर जितना टाइम। वही और सर कहा मेरे तो हिसाब से बेस्ट बेस्ट रोल होता है फर्स्ट पेपर का सर। हिस्ट्री का तो जी होता ही है, लेकिन सर फर्स्ट बेस्ट रोल होता है फर्स्ट पेपर। इस बार सर मेरे बहुत 40 रोल क्वेश्चन होता सही है। हुए। इस बार मेरे 40 जी क्वेश्चन सही है सर फर्स्ट पेपर में। इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। आपको दोनों दोनों पेपर को बैलेंस करना, और फर्स्ट पेपर अगर अच्छा हुआ है तो जी बहुत सर। चांसेस होता है कि आपका नेट जेआरएफ हो जाए। ये बिल्कुल अमूमन सर। यही देखने को मिलता है। वही बिल्कुल वाली सर। बात है कि पीरी मुरीदी जो होता है ना, अगर किसी को पीर मान ली, जैसे अमीर खुसरो है, अमीर जी खुसरो कहते हैं कि छाप तिलक छीन ली मुझसे नैना मिलाई के। और किन के लिए कह रहे हैं? निजामुद्दीन औलिया के लिए। कहते हैं कि जी पीरी मुरीदी एक स्टूडेंट और कहते हैं ना शिक्षक के बीच होना बहुत जरूरी है, और इसी तालमेल के साथ बच्चे सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट आकाश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी आगामी जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत थैंक तरक्की यू। करो, खूब कामयाब हो। जी सर। हम अपने दूसरे कैंडिडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे, चुनिंदे चेहरे और चमकता हुआ चेहरा। आपके अचीवमेंट साफ साफ दिख रहा है कि आपने सच में बहुत अचीव किया है। चलिए आस्था से बात करते हैं। आस्था ठाकुर जी, अपना माइक ऑन कीजिएगा। जी आस्था। हेलो सर। हाय हाय, क्या हाल चाल आस्था? सर बढ़िया है, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। कैसा रहा रिजल्ट सर आस्था? सर मैंने ये सेकंड टाइम नेट क्वालिफाई किया है और खुशी तो हो रही, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट थोड़ा मन में अफसोस है कि अगर थोड़ा मेहनत और होता तो शायद इसके साथ JRF लिखा जाता। मैंने अभी एक शेर कहा ना, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा यस नहीं हूं सर। मैं, मंजिल से जरा कह दो पहुंचा नहीं हूं मैं। ठीक है, और यस होना सर। है। मैं जानता हूं यस कि सर। आपका सिलेक्शन अपकमिंग दिसंबर में जेआरएफ अच्छे परसेंटाइल के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ लेकर आओ। यस प्राउड सर। के साथ आप कह पाओगे कि सर हो गया। अच्छा, आपका यस जर्नी सर। कैसा रहा क्लास के ड्यूरेशन में? थोड़ा सा एक्सपीरियंस सर शेयर कीजिए। सर मैंने आपकी क्लासेस रेगुलर की है। मैंने YT सेशन और पेड क्लासेस मैंने रेगुलर किया है। मैंने एक भी क्लास मिस नहीं किया, और मेरे जो नोट्स बनते थे, मैंने 1 पेज नोट्स बनाए थे सारे। मतलब कि एक बार में मैं लास्ट टाइम में रिवीजन कर पाऊँ, मेरे वैसे नोट्स थे। और पेपर 1 पे भी मेहनत किया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर 1 पे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जिससे आगे जी मतलब JRF क्वालिफाई हो सके। तो पेपर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है JRF के लिए, ऐसा मुझे लग बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और क्या मतलब, आपने नेट क्वालिफाई के बाद आपने क्या सोचा है कि क्या आगे तो करना है? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए अभी यही है कि नेट के बाद आगे क्या करूं, क्योंकि सेकंड टाइम नेट क्वालिफाई है, तो एक खुद से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि करना है आगे कुछ, और फिर आगे का रास्ता क्या होगा, क्या करना है। ये बहुत सारी चीजें चल रही है कि आगे आखिर करे क्या, कैसे करे, नेट के बाद क्या। ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली सर सबसे बड़ा। एग्जैक्टली आस्था, ये सवाल और भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सबके साथ होगा। उत्सव हैं, अंजुम है, रोहित हैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे। सैकड़ों की संख्या में रिजल्ट आया इस बार, बहुत यस अच्छा सर। रिजल्ट देखने को मिला मेरे बैच से। लेकिन सवाल ये है कि सभी बच्चों को कि सिर्फ इतना ही तक मेरा रोल था या इसके बाद मेरे रोल है। तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जिन कैंडिडेट्स का नेट क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ क्वालिफाई हुआ या पीएचडी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई हुआ, उन सभी के लिए एक गाइड है प्रॉपर। आप लोग के लिए मैं हमेशा, हमारा द्वार खुला हुआ है। प्रॉपर आपके साथ हम कनेक्ट होते हैं, संडे सैटरडे भी कनेक्ट होता हूँ। एक बात जरूर कहूंगा, आप इतना एलिजिबल हो गए हैं जिसको आप कह सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। अब कहीं पे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, आप सभी लोग फॉर्म डालिएगा। उसके लिए हम गाइड करेंगे कि किस तरह से इंटरव्यू देना है। कुछ स्टूडेंट है जो पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, उनकी सिनॉप्सिस किस तरह से लिखे जाएंगे, उनके अलावा टॉपिक किस तरह से चूज किया जाएगा, टॉपिक का क्या उन्वान होगा, बेसिकली किस फील्ड में आप काम कर सकते हो। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और ये सारे चीज हमारे साथ आप लोग जुड़ के कर सकते हैं, और आप सभी का मोस्ट वेलकम। इसके लिए कोई भी पैसे या किसी भी तरह की चीजें देने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों के लिए हमेशा रेडी रहे हैं।
रेडी रहेंगे। तो हर एक सिचुएशंस में डोंट वरी, वी विल विथ यू ऑलवेज। थैंक यू सर। सर You're एक हम welcome. लोगों के लिए एक ज्यादा बड़ा चैलेंज ये होता है कि जैसे मैंने अभी नेट क्वालिफाई किया, तो बहुत जगह गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने पर एपीआई स्कोर पे बनता है, तो उसमें पीएचडी वाले मतलब वो ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। बस जी ये एक जो ना लगता है कि मतलब नेट क्वालिफाई के बाद भी थोड़ा सा ये पीएचडी का जी, ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस स्टोरी में ये बहुत अहमियत रखता है कि हम आप लोगों से खुल के एक परिवार जैसे बात कर रहे हैं। और ये आपका जो सवाल है, पीएचडी वाले स्टूडेंट के पास एपीआई स्कोर अच्छा होता है, मास्टर्स वाले के पास नहीं हो पाता क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मैं एक चीज और आप लोगों से वादा करता हूँ, पेपर कैसे लिखा जाता है, कहाँ कहाँ पेपर छपा सकता है, किस चीज पे आपको लिखना चाहिए, लिखने का स्टाइल क्या होगा, प्लेरिज्म जो है उसमें ना हो, एकदम लिस्ट इसमें हो, तो ये सभी चीज मैं आप लोग को गाइड करने वाला। घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, काम डाउन होके चीजों पे काम करेंगे। और रेगुलर जब भी कुछ ऐसा लगे कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप जरूर सजेशन एक बार मुझसे ले और मैं जरूर सजेशन आप लोग को दूंगा। तो इतना घबराना नहीं है। अब अभी थोड़ा सेलिब्रेशन करने का टाइम है कि चलो भाई हो गया है, नेक्स्ट टाइम अभी जो है दिसंबर वाला है, आपके पास हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑप्शन है, उस पर फोकस करके चले। ऑल द बेस्ट आशा। थैंक यू ठीक सर। है आशा, बाय बाय। अब दूसरे किसी कैंडिडेट से बात करते हैं। अंजुम निशा, एम आई ऑडिबल? एक एक स्टूडेंट्स को कवर कर लेते हैं और मैं चाहूंगा सभी कैंडिडेट्स जिन जिन को बात करना है वो अपना रेज हैंड कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कौन कौन है पूरी पूरी स्टूडेंट्स को मुझे दिखाया जाए। उत्सव यादव, उत्सव, एम आई ऑडिबल टू यू? यस, माइक। Yes, sir. Yes. Hi Utsav, how are you? I am good. How are you, sir? As usual, always fine. Charming. और कैसे हो, कैसा रहा सर बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस? सर, काफी अच्छा रहा सर। उस टाइम जो आपने ओलंपिक्स वाली मैराथन क्लासेस स्टार्ट की थी, जी उससे सर काफी फायदा मिला मुझे सर। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन आपकी क्लास देखने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया। चलिए, एक्चुअली मैं भगवान स्टार्ट ही की अगस्त में तारीफ। किया था, एग्जाम से 20-25 दिन पहले। जी तो पेपर 2 को लेकर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था, पेपर में कॉन्फिडेंट था, लेकिन आपकी क्लासेस से बहुत ज्यादा फायदा हुआ और मैं अचीव कर पाया ये वाला टारगेट। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपकी जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो, सिलेक्शन ले। हमारा, हमारी परिवार की, आपकी परिवार, माता पिताओं को जो है आगे शौर्य दीजिए, मतलब इज्जत बख्शिए, यही हम आपको शुभकामना देंगे। और आपका इस बार क्या हुआ है, नेट हुआ है? सर सेकंड टाइम नेट हुआ, इससे पहले दिसंबर में क्वालिफाई किया था। ओके ओके ओके। अब इस समय मैं यही कहूंगा कि अपकमिंग एग्जाम में, एग्जाम ना एक्चुअली इसलिए भी देना कि एक्सपीरियंस हासिल होता है। जैसे जीआरएफ तो सेकेंडरी चीज है कि जीआरएफ तो हो जाएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस हासिल होगा कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत जगह पे फॉर्म्स आने वाले हैं। 2025 आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है, बहुत बड़ा चैलेंजेस। और मैं जानता हूं कि 2025 में इतनी भीड़ होगी और उस भीड़ को अलग तरीके से कैसे क्वालिफाई किया जाए, उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं कोशिश करूंगा कि गाइड करूं हर एक सर्कमस्टांसेस में, हर एक सिचुएशंस में। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यू वेलकम। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं निर्मला साहू मैडम से। हाय मैडम, इनका माइक ऑन कीजिए जरा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निर्मला, कैसी हैं? सर बहुत अच्छी हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा था। ये 6 महीने आपने सर और मेरी फैमिली ने सबने मिलके मतलब पूरा टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग चला। बीच में लगता था जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ऐसा होता था कि मुझे टेंशन हो जाती थी कि सर का टाइम नहीं फिक्स हो रहा है और मैंने एक तो इतनी बड़ी आफत ले ली है। नेट कैसे हो पाएगा, क्योंकि वो रीडिंग वो था सिटिंग, मतलब सिटिंग पावर इतनी नहीं थी कि मैं इतने लंबे टाइम तक एकदम बैठे रहूं कि कंटिन्यू वो पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि घर, फैमिली, परिवार और बेटा भी एक रहता था तो उसके पीछे। बट हो गया। और
बीच बीच में ऐसा भी होता था कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती थी तो फिर वो प्रॉब्लम मतलब इक्वली मेरे लिए भी हो जाती थी कि अच्छा सर आज नहीं, जैसे बीच में आपकी दादी गुजर गई तो मुझे लगा इन सब में तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब 1-2 हफ्ते 15 दिन 1 महीने लग जाते हैं। तो वो सब इक्वली मेरे ऊपर, मैं अपने ऊपर ले लेती थी कि कैसे हो पाएगा मुझसे। और मेरे लिए तो बस आपके इंस्ट्रक्शन ऐसे होते थे कि जैसे कि रेस का कोई घोड़ा हो तो उसकी आंखों में नहीं लगा दिया जाता कि बस वही उतना ही दिखना चाहिए। तो मैं बस वही फॉलो करती थी, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ाई बुक कुछ नहीं, जो क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ पढ़ी तो मुझे 1-2 साल लग जाते। जी, बट थैंक यू सो मच सर फॉर you're एवरीथिंग। welcome। आपका ये अचीवमेंट्स पूरी भारत की गृहिणियों के लिए है, जिनकी ऑलरेडी शादी है, उनके बाल बच्चे हैं, उनकी परिवार है, 2-2 परिवार संभालती हैं, और उन सभी सर्कमस्टांसेस को आपने कवर किया और अलग-अलग बैरियर्स को क्रॉस किया। मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है, ड्यूरिंग द माय ट्रेनिंग, और मैं कभी रोड पे बैठ के, कभी खेतों खलियान में बैठ यस के आपको यस। पढ़ा रहा था। उसके अलावा भी एक समय ऐसा आया कि मई-जून में दादी का देहांत हो गया, लेकिन याद होगा आप सभी को कि पेड क्लास में था मैं, और उनकी इंतकाल हो गई थी, और आप लोग जिद कर रहे थे कि सर चले जाइए, चले जाइए। फिर भी मैंने वो पूरी पॉइंट्स को कवर करके गया था मैं। तो बात ये है कि इंसान अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है, अपने ड्यूटी के प्रति कितना ईमानदार है, ये बहुत मैटर करता है लाइफ में। आप भी ड्यूटी के प्रति ईमानदार रही और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, आज आप अचीव्ड हो। आने वाले समय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सारी एलिजिबिलिटी आपने क्वालिफाई किया है। मैं और मेरी पूरी परिवार, मेरी दादी भी आपको ढेर सारी शुभकामना देती है। आप कामयाब हो और बहुत आगे जाइए, तरक्की कीजिए। आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट दीपक, और भी कई कैंडिडेट से सबसे बात कर सकता हूँ, सिंचन से बात करेंगे। दीपक सैनी। हेलो सर। हाय दीपक, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन सर, बहुत खुश हूँ सर अभी तो। कैसा रिजल्ट है? खुशी का तो इजहार दिख रहा, शक्ल चमक रहा आपका काफी। यस सर। सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस सर अभी एग्जाम क्रैक होने के बाद तो काफी अच्छा है, उससे पहले तो बहुत सारा मुश्किल था ही सर वो तो। आपने क्या क्वालिफाई किया है दीपक? सर मेरा जेआरएफ हुआ है सर, 99.347 परसेंटाइल है सर। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। इंटरेस्टिंग बात है सर, एक इंटरेस्टिंग बात है, जो मेरा जी। परसेंटाइल है वो ओबीसी में कट ऑफ है। अच्छा, एग्जैक्ट मतलब उस पे हो एकदम। यस सर, एग्जैक्ट कोई फर्क नहीं है सर। तो इसका क्या मतलब है बात कि अगर 0.1 नंबर भी अगर कम होता तो बाहर। अरे भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहते हैं ना, अच्छे अच्छे कर्मों का ये फल है, और जी अच्छी सर, डायरेक्शन का ये फल है। लिटरली ये माँ बाप की और आपके गुरुजनों की दुआएं हैं कि आप जो है जीआरएफ कैटेगरी में आ गए हैं। अब ये है Yes, कि sir. आपके आगामी एग्जाम्स जो देने वाले हो, जो भी कॉम्पिटिशन्स, उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। ये चीज बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू में भी। सर कॉन्फिडेंस तो सर बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब पहले कभी लगा नहीं था, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए कभी कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये होगा नहीं होगा। पर जेआरएफ होने के बाद लग रहा है कि हाँ, अगर ये हो सकता है, 12 लाख में इधर आ सकते हैं तो उधर भी आ सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्या वाला नहीं बात है। ऑल द इससे बेस्ट, आप डबल कर मेहनत सकते करेंगे। हो। ऑल द बेस्ट, आप कर सकते हो, मुझे लगता है। अच्छा दीपक, कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग द क्लासेस? आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट रहे हैं ना शायद? सर मैं दिसंबर में मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को ये नेट जेआरएफ को पेपर देना है, पर मेरी पूरी फैमिली इसके खिलाफ थी, क्योंकि वो मेरे को कुछ करने ही नहीं देते। उन्होंने जब से ग्रेजुएशन किया था उन्होंने बोला कि आईएएस करना है, आईएएस करना है, उसी का एग्जाम दे। तो सर मैंने फिर देखा, मैंने बोला कि मैं खुद के दम पे करूंगा, ना उधर कॉम्प्रोमाइज करूं ना इधर। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन हम तेरे टेस्ट वगैरह का लगातार ध्यान रखेंगे। अगर गलती से भी किसी भी टेस्ट में 1 नंबर नीचे आ गया, वो या ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे आ गया ना तो तेरे को वो छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने वो जी सारे चैलेंजेस लेके फिर मैंने आपसे बात की थी फिर बीच में कि सर जी चैलेंजेस है, इधर यूपीएससी भी है उधर वो भी है। तो आपने बोला कि दोनों करना पड़ेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चैलेंजेस तो लाइफ में हमेशा आएंगे सर। तो मैं जी उस बातों को ध्यान रख के फिर मैंने, मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है यूपीएससी में, तो सर मैंने सोचा कि ये हेल्प करेगा। पर सर मैं सही बताऊं, ऑप्शनल का जेआरएफ से सर बहुत ही कम हेल्प मिलती है। आप उतने फैक्ट उधर नहीं पढ़ते सर उधर कॉन्सेप्ट चाहिए, इधर पूरे फैक्ट चाहिए।
मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी मेरे को जदुनाथ सरकार की डेट ऑफ बर्थ याद रखनी पड़ेगी, जो मैं अपने घर वालों की भी नहीं रखता। हाँ, मैं ये बात बहुत बखूबी आप लोग को बता दूं कि इस बार जून वाला री एग्जाम का पेपर बहुत ही खराब था, बहुत ही ज्यादा बेकार पेपर था, और सेकेंड शिफ्ट तो और भी ज्यादा। आप लोग जैसे कि एक्सपीरियंस करके आए, और इसके ये सर, बावजूद हमारे अचीवर्स, जेआरएफ वाले, नेट क्वालिफाइड वाले साफ साफ दिख रहे हैं कि सर इसके बावजूद भी आप क्वालिफाई करके आए। मैं इस बात की दावा करता हूं आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ये बात मैं आपकी शुभकामनाओं के साथ ये बात कह रहा हूं कि अपकमिंग आगामी परीक्षा किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो आप लोग, चाहे वो पीएचडी के लिए बैठ रहे हो, चाहे यूपीएससी के लिए बैठ रहे हो, अच्छा रिजल्ट आप लोग का बनेगा। जी सर वो जो कट ऑफ आई थी, जो आंसर की आई थी, फिर मैंने जब मिलाया मेरे 55 भी सही हुए हिस्ट्री। मैं देखा ये क्या हो गया, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जून वाला जो लीक हुआ था उसमें 198 बन रहे थे, उसमें मेरे 63% सही हुए थे। मैं देखा जी। ये तो नहीं होगा। फिर आपको मैसेज किया, सर इतना बन रहा है, तो आपने बोला कि पेपर फर्स्ट अगर अच्छा है तो बन जाएगा, और पेपर बन जाएगा। फर्स्ट में तब भी ठीक था, तो इस बार भी ठीक था। फिर अब नॉर्मलाइजेशन में फिर थोड़ा सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा एडवांटेज मिला है सर, क्योंकि पेपर बहुत टफ था सर हमारा। नॉर्मलाइजेशन के, हाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और सेकेंड शिफ्ट वाले को बहुत बार देखने को मिला है कि ओबीसी के बाकी कट ऑफ में जो है ना उनको घुसा दिया गया है, कम होने के बावजूद ऐसा जी सर। हुआ है। मैं अच्छा, सर एक बात जरूर बोलूंगा सर सबको, सर जी। अकेला नहीं कर सकता सर, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने सोचा था सर 7.5 से 10 घंटे की, 2.5 घंटे की 3 क्लासें 4 क्लासें चलती थी, उस टाइम पे सर आपकी जो क्लासें है ना सर, उनकी खास बात मैं बताता हूँ सर। मेरे अकॉर्डिंग आपकी क्लासों की खास बात है सर, जो एक बुक है वो आप मिनिमम 20 या 25 दिन में सर उसको कवर करवा देते हो सर। सर ये इम्पॉसिबल है सर, हम सोच भी नहीं सकते सर कैसे हो सकता है। और ये बात तभी समझ सकते हैं जब हम आपकी क्लासों को लेके और किसी बुक को लेके अगर सोचे, दोनों को मिलाएं, तब पता चलेगा कि कैसे हो गया। एक कोई इंसान एक बुक को 20 दिन 25 दिन में कैसे कंप्लीट करवा सकता है सर, और वो भी सर फैक्ट इतने, कभी कभी तो मेरे को लगता था यार ये इतने फैक्ट सर को याद कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम तो अभी अलाउद्दीन के युद्ध में ही लगे हुए कि उसने गुजरात वाला कब किया था और इधर वारंगल वाला कब किया था। लेकिन सर आप तो सर आपका बहुत बड़ा रोल है सर। मैंने फिर आपको जब मैंने देखा कि हाँ सर का बहुत ज्यादा हेल्प है, तो मैंने आपकी क्लास से 1 तो 2 बार करी, लगातार रिवाइज 2 बार क्लास करी। बुकों के पीछे मैं नहीं दौड़ा, क्योंकि आपने बोला था ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी, बेसिक बुकें हैं जो मेडाइवल की है, सतीश चंद्र वाली, स्पेक्ट्रम, और सर आर.एस. शर्मा मैंने पढ़ी थी। तो सर उनकी हेल्प से, और आपका सबसे बड़ा योगदान है सर इसमें, आपकी वजह से ही हुआ है सब, तो सर अभी हो गया है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं जान रहा हूँ कि बस यही कहूंगा कि आप लोग को का यही व्यूज जो होते हैं बहुत हेल्पफुल होता है आने वाले और भी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा लगता है आप लोगों को बात करके, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी कामयाबी देखकर। इस दुनिया में वाहिद 2 इंसान है जिसको सबसे ज्यादा खुशी होता है, एक आपके पेरेंट्स और दूसरा आपका शिक्षक। इससे ज्यादा खुशी दुनिया में किसी को नहीं होता। आज मैं वही चीज कहूंगा कि ऑल द बेस्ट दीपक, जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, मुश्किलों को इग्नोर करके आगे बढ़ते चलो, और इसी तरह से शुभकामनाएं सभी को, जिन लोगों का नेट हुआ किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी परीक्षाओं की ढेर सारी शुभकामना देता हूं, और बहुत सारी आशीर्वाद, प्यार आप सभी के लिए। और भी कुछ कैंडिडेट से बात करते हैं। जी थैंक यू। यू वेलकम। प्रज्ञा सिंह। Yes, sir. हाउ आर यू? Fine, sir. कैसा रहा रिजल्ट? सर रिजल्ट तो अच्छा नहीं रहा सर, 145 मार्क्स आए थे, बट सर रिजल्ट नहीं हुआ मेरा। और कोई सर बात मेरा नहीं। जी सर आपकी और क्लास करने से ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ। और सर इससे पहले तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, और लग भी नहीं रहा था कि मेरा नेट हो भी पाएगा, बट इस बार मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, लेकिन सर हुआ नहीं। और सर आगे की तैयारी करना चाहती हूँ ताकि मेरा हो जाए। अच्छा प्रज्ञा, एक बात जरूर कहूंगा कि जी, सर। अपकमिंग एग्जाम से सामने एग्जाम्स हैं आपके, दिसंबर अटेम्प्ट का, और मैं यही प्लेटफॉर्म पे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा होगा सक्सेस स्टोरी कि आप जेआरएफ हो, ये उम्मीद आपसे करता हूं मैं। आप मुझसे ये उम्मीद करके चले। बिल्कुल सर, आपसे पूरी उम्मीद है सर। आपका क्लास, जब से मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की, मुझे लगा कि नेट में कर सकती हूँ। और सर इस बार मैंने बहुत अच्छा किया भी था, मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, लेकिन सर हुआ नहीं। थोड़ा सा से रुक गया है, इस बार जो है आप जेआरएफ कर रही हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर मेरी पीएचडी अभी चल रही है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से। जी, कौन सा ईयर है ये?
आपका प्रज्ञा? सर सेकंड ईयर है पेपर लिख रही हो आप? सर। अभी एक पेपर लिखे हैं बट अभी पब्लिश नहीं हुआ है सर। अच्छा, ऑल द बेस्ट। किसी तरह की जरूरत हो तो आप जी मेरे जी से कांटेक्ट कर सकते सर, हैं। हम एपीआई अपना स्कोर करना चाहते हैं। आप कोई ऐसा जर्नल्स बताइए पेपर लिखने का, कैसे लिखते हैं, क्या करना है सर, ताकि सर इसमें जी हो हाँ, पाए। जरूर जरूर, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगा। इमरान नजीर, थैंक यू सर। यू वेलकम। एम आई ऑडिबल इमरान? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन है सर, आप कैसे हैं बताइए। मैं भी खुश हूँ, अच्छा हूँ, चमक रहा हूँ आप सभी को चमकता देख के। जी इमरान, कैसा रहा रिजल्ट? सर रिजल्ट मेरा इस बार पीएचडी और नेट दोनों क्वालिफाइड हुए हैं सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नजीर, कहाँ से हैं आप और कैसा रहा एक्सपीरियंस अड्डा के साथ? जरूर शेयर करें आप। सर मैं अब तो बिहार का रहने वाला हूँ और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी पीजी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है सर। मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ जी। पिछले साल हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ही दिसंबर वाला एग्जाम दिया था, पर मेरा 2 नंबर से सर रह गया था नेट। 170 गया था कट ऑफ, 168 गया था सर। तो उस टाइम मैं आपके क्लास से जुड़ा नहीं था सर उस टाइम, तो 2 नंबर से रह गया। तो हमने कट ऑफ देखा तो सर पेपर 2 में मेरा 65 से 70 नंबर के आसपास आया था सर पेपर 2 में हिस्ट्री में। पर मेरा सर जो 18 नंबर ही आए थे सिर्फ पेपर 1 में। फिर आपके चैनल से जुड़ा सर, तो आपने बताया कि दोनों को तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं अनुष्का मैम को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं। आपके चैनल से अनुष्का मैम ने बहुत हेल्प किया हमको पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 मेरा इस बार ठीक किया और मेरा इस बार नेट भी हो गया है सर। तो इसके लिए आपको भी थैंक्स सर और अनुष्का मैम को भी थैंक्स। पर सर आपकी बात एक चीज हमको बहुत अच्छी लगी कि आप कभी भी, मैं तो पेड ग्रुप का कभी मेंबर नहीं रहा सर, पर यूट्यूब से जब से रहा दिसंबर के बाद हम आपसे रहे। एक चीज आपको अच्छा लगा सर कि कोई बुक प्रेफर नहीं किए थे यूट्यूब पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ये जोर देते थे। तो सर हमने जितने भी 2000 पीछे की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमने 2-3 बार पढ़ा है सर उसको। और कोई हम ये नहीं कहते सर बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दम पर ही अभी नेट क्वालिफाइड किया है सर। चलिए बहुत। और आज ऐसा लगता है कि आगे आपके साथ रहें तो जेआरएफ भी हमारा पीजी फाइनल होते होते हो जाएगा। हो जाएगा, ये मेरी शुभकामना है और 100% हो रहा है। इसी जगह पे मैं 3 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपसे यही इंटरव्यू कर रहा होगा और आप कह रहे होगे सर इस बार हो गया जेआरएफ। ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट नजीर। यस सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। रोहित कुमार पांडे, रोहित जी, जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सभी से मैं बात कर रहा हूँ लिटरली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आपको याद होगा कि हम लोग छपरा में मिले थे एस्टेट के दौरान। जी 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 याद है। सर तैयारी कर रहे थे एस्टेट की और पास हो गए पीएचडी में। यही होता है, कहते हैं ना कि जैसे के साथ रहोगे वैसा हो जाता है इंसान। हाँ। और उस दौरान सर जब छपरा में आपसे मिले थे तो आप एग्जाम सेंटर जाने से पहले आपसे बहुत सारी बात हुई थी और आपने कहा था क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं। जी ठीक है जी। तो एस्टेट तो दोनों पेपर क्वालिफाई हो ही गए हैं और अगर 2-4 नंबर और आता तो शायद असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई हो जाता। जी जी जी, नहीं हो जाओगे। और मैं ये बात जानता हूं कि दिसंबर अटेम्प्ट में आपका नेट जेआरएफ तक आप पहुंचोगे। अब मैं आप लोग को बता दूं कि मैं एस्टेट कवर करने के लिए गया हुआ था छपरा, वहां पे रिकॉर्ड करने के लिए बच्चों के एक्सपीरियंस। ये रोहित कुमार पांडे जी है, हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट है। इन्होंने अचानक से मुलाकात हुई और इनसे बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ। बहुत ही इंस्पायरिंग किस्म के स्टूडेंट हैं और अच्छा लगता है जब आप कहीं कहीं के स्टूडेंट से मिलते हो। पूरे इंडिया आपको जब जान रहा होता है तो दिल बाग बाग होता है और उनसे बहुत अच्छी वार्तालाप हुई। आज फाइनली इन्होंने क्वालिफाई किया है पीएचडी एलिजिबिलिटी और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं रोहित, आगे बढ़े। थैंक यू सर। जुड़े रहे। जैसे ही आप अपने बाइक से उतरे वैसे ही लगा कि इनको तुम कहीं देखे हैं। फिर बहुत देर तक आपको फोकस किए, फिर तुरंत यूट्यूब में देखे कि अरे ये तो जावेद सर हैं जी। ठीक है, और यूट्यूब पे ही आपके वीडियोस को देखे हैं सर अभी तक। और इस बार पेड लगता है, आपने तो घोषणा कर ही दिया है कि जो भी करेंगे फ्री करेंगे जी। तो आपसे वादा करते हैं सर कि बस आपका साथ रहा तो जेआरएफ पक्का निकलेगा इस पर। 100%। ऑल द बेस्ट रोहित, ऑल द बेस्ट।
और भी एक दो कैंडिडेट से बात करते हैं, थोड़ा सा जिन जिन को बात करना है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना है, नेट जीआरएफ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं रेस हैंड कर सकते हैं, इतने सारे हैं। इनमें से सोम से बात करते हैं, सोम रेखा प्रीत। सोम, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाय सोम, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताओ कैसे? बढ़िया। हरियाणा से लग रहे हो आप तो। हाँ सर। हरियाणा से कहाँ से हो सोम? भिवानी डिस्ट्रिक्ट है सर। अरे क्या बात है, क्या बात है। कैसा रहा है सोम, एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए जरा। सर बहुत मतलब दोनों तरह ही रहा सर। बहुत दिन हो गए सर मेहनत करते हुए, और सर मैं बचपन से ऑटोइम्यून डिजीज मेरे को सर अभी भी जयपुर जाना मेरे को दवाई लेने। जी सोम, इस बार आपका तो नेट रहा, नेट हुआ है या पीएचडी, क्या हुआ है आपका? हाँ सर, नेट हुआ। नेट क्वालिफाई। नेट हुआ। अब आप एलिजिबल हो चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सबसे पहली बात, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हो चुका हूँ सर, लेकिन अभी वो ये नहीं पता ना दोबारा रीओपन होंगे नहीं, ये भी तो एक टेंशन है। अच्छा, आपका कहना है कि हरियाणा पीसीएस वाला असिस्टेंट प्रोफेसर रीओपन होगा या नहीं होगा? उस पे बहुत सारे बच्चों ने आरटीआई डाला है, बोला है कि थोड़ा डेट एक्सटेंड। मैंने खुद भी आप सभी के लिए मैंने कहा कि उसमें जो है ना, हमने मेल किया है। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो और भी ऑप्शंस है, दुनिया बहुत बड़ी है। अब आप कहीं पे भी ऑप्शन है सर मेरे पास। अभी भी सर का कॉल आया था जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, सर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, केयू से पीएचडी में एडमिशन करवा देंगे। अभी तरह जब बोलेगा आएंगे फॉर्म सब। और भिवानी में ही महाराणा प्रताप कॉलेज, अगर वहां पढ़ाना चाहता तो वहां मैं जानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लिटरली, कि आप अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर तो मिनिमम हो जाओगे, भूखे नहीं रहोगे, है ना? ये तो है सर जी। ऑल द बेस्ट सर। बहुत एग्जाम हुए हैं सर क्लियर, लेकिन फिर वही है कि मैं बीमार बहुत रहता हूँ, बहुत ज्यादा रहता था बचपन से ही सर। दिक्कत है मेरे को रूमेटाइड और आर्थराइटिस। जी जी। हाँ सर, ऐसी सिचुएशन आई है सर। मैं बुक ज्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन सर जब फिर बाद में ये देखा कि अब लेटे लेटे क्या करें, तो बुक से सारा दिन पढ़ी नहीं जाएंगे। फिर मैंने कोर्स का सोचा, फिर आप मतलब यूट्यूब पे क्लास देखी आपकी, फिर आपका पेड कोर्स लिया सर मैंने। उसके बाद आपका सहयोग मिलता रहा और सर हो गया सर। सोम, आपने तो बहुत बहुत मेहनत की हो। आप लिटरली, मैं जान रहा हूँ कहाँ से उठकर कहाँ पहुंचे हो, वो आपको भी अच्छे से पता है। बीच बीच में बहुत परेशान भी आप रहे हैं, वो दिखता था साफ। और अल्टीमेटली आपकी, वाकई में इनकी जर्नी में आप लोग को क्लियर बता दूं, सोम मुझे याद आ गए, ये मेरे पेड कैंडिडेट हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग अपने लाइफ में रहे, एंड फाइनली ही सिलेक्टेड। लिटरली ये जीरो से उठ के इंसान, ये कैंडिडेट जो है आज नेट क्वालिफाई किए हैं। लिटरली मैं इनको जानता हूं पर्सनली। ऑल द बेस्ट सोम, आपकी जिंदगी के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। और मैं बात करना चाहूंगा, कुछ और भी स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट्स का दिखाइए भाई, कौन कौन है? सागर दास, एम आई ऑडिबल सागर? यस सर। हाय सागर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। सर आई एम फाइन। गुड मॉर्निंग। कहाँ से है सागर आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल में कहाँ से हैं? दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, कैसा रहा रिजल्ट आपका सागर? जस्ट इस बार मेरा नेट हुआ है, सेकंड टाइम था, और पिछले बार 1 नंबर से छूट गया था। अच्छा, इस बार नेट हो गया है, कांग्रेचुलेशन। हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस सागर? कहाँ से आपने तैयारी की है? सर एक्चुअली जब मैंने मास्टर्स हो गया था तब मैं सोच रहा था कि ये पीएचडी वगैरह करना है, तो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, क्योंकि ये तो अकेले का बात नहीं है कि कैसे करेगा, इतना कुछ है। तो एक दिन ऐसे ही तो देखते देखते आपका एक वीडियो आ गया सूफिज्म पर, तो बहुत अच्छा लगा वो। बाकी सारा फिर सर्च किया मैंने आपके नाम से काफी सारा वीडियोस, फिर वो देखा। देखने के बाद बस यही लगा कि कैसे भी करके मुझे इनको चाहिए बस प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने अपना कांटेक्ट किया अटल 247 के साथ, तो फिर मैंने परचेस किया पेड कोर्स अपना जी। और उसके बाद काफी ज्यादा हेल्प मिला मुझे पढ़ाई में। और खास करके जो पेपर 2 था वो मतलब जितना भी सभी बोलते हैं कि हिस्ट्री का बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है और विद इन 1 ईयर या फिर बहुत टफ होता है इसको कवर करना, तो काफी ज्यादा हेल्प मिला आपसे। और खास करके पेपर 1 का मेरा इतना अच्छा नहीं गया इस बार, सिर्फ 18 ही सही हुआ है। अच्छा। पेपर 2 अच्छा गया, 58 गया था। अच्छा,
अब बताओ, तो शायद- अगर थोड़ा सा पेपर 1 बचा लेते तो जेआरएफ तो इसी बार मार देते आप। जी है ना? सर, कल रात आपसे बात हुआ था, तो आपने जी जी, यही बताया था कि और ज्यादा मेहनत चाहिए उस पे। मेहनत थोड़ा सा और कर दो, पुश कर दोगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप में है वो ग्रेविटी। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकरों के सहारे जीते जीते एक समय ऐसा आता है कि एक पहाड़ बन जाते हैं, है ना? जी वो सर। वाले में से आप हो। और मैं जानता हूँ कि आगामी परीक्षाओं में बहुत सारे में एग्जाम्स हैं, बहुत सारे आपका फ्यूचर वेट कर रहा है। ऑल द बेस्ट। मैं यही कहूंगा कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट में से हो और रिजल्ट्स के प्रति समर्पण आप में है। जो जिद था पिछले बार नहीं होना कि सर इस बार करके दिखाएंगे, और आपने करके दिखाया, अपने आप को प्रूफ किया है। अच्छा। जी सर, वो पिछली बार ही पता चला कि 1 नंबर का कीमत क्या होता है। वही एग्जैक्टली और इस बार आपने क्वालिफाई किया है। तो जी ऑल द सर। बेस्ट सागर। आपसे बहुत सारी Thank you, बातें, सर। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जिन साथी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, दे शुड मस्ट ज्वाइन द आवर ग्रुप ऑल्सो। वहां पे हम लोग मेंटरशिप, बहुत सारी चीजें हम वहां पे नया नया करने वाले। और हाँ, आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स हैं। और एक्चुअली हमारी तरफ से आप लोग के अचीवमेंट्स के लिए एक छोटा सा सहयोग है। और भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, एनी वन ऑफ यू? सिंचन। हेलो सर। हाय सिंचन, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन सर। कैसा रहा रिजल्ट सिंचन? सर इस बार से पीएचडी के लिए एलिजिबल हुआ हूँ और ओके। आपके साथ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली इसको 2 खंड में भाग करना चाहता हूँ। एक है ऑफलाइन के पहले और ऑफलाइन के बाद। ऑफलाइन के बाद एक्चुअली सर बहुत कैओस हो गया था कि क्या होगा पता नहीं चल रहा था, कैसे पढ़े, क्योंकि हमने जो प्रिपरेशन लिया था तो पूरा वेस्ट हो गया ऐसा लग रहा था। तब जी आपने बोला कि फिजूल की बातें छोड़ो और सिर्फ पढ़ो, तो मैंने वही किया। इस कुछ दिनों में मैंने पूरे आप को झोंक दिया था। तो मेरा तो इस बार नेट नहीं हुआ है, पर जी। पीएचडी क्लियर हो गया है। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं यही चीज इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिंचन बताता हूँ। लास्ट टाइम का जो सबसे बड़ा टॉपर रहा, सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ हिस्ट्री का, वो हमारा स्टूडेंट रहा और वो भी सिंचन ही था। उनका भी नाम सिंचन था। हमारे इस बैच से हिंदुस्तान के सबसे मैक्सिमम सिलेक्शंस मैंने देखे हैं, मैक्सिमम सिलेक्शंस एक एक बैच से। तो मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि अपकमिंग परीक्षा में आप एलिजिबल तो हो ही चुके हैं, जीआरएफ लेकर आएंगे आप। ये मेरा वादा है और आपका वादा मुझसे हो, मेरी पूरी टीम से हो कि सर यस करके दिखाऊंगा मैं। हाँ सर, हो डन जाएगा ना? इसका। हाँ तो सर। साथियों, इसी के साथ आज की सेशंस में मैं विराम लूंगा एक छोटी सी वीडियो के साथ। आप लोग जरूर ये वीडियो को एंजॉय करें। ये आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। ये अचीवमेंट्स एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।